अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। आज हम MS ऑफिस 2020 के कोर्स के साथ हाजिर हैं। अब हम सबसे पहले MS वर्ड सीखेंगे और इंशाल्लाह मैं छोटे से कोर्स में आपको बहुत जल्दी सब चीज़ें सिखा दूँगा। सबसे पहले हम अपनी स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में से जाके हम अपना MS ऑफिस का ऑप्शन खोलेंगे। ये हम सबसे पहले वर्ल्ड का ऑप्शन खोलेंगे। ये हमने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2020 में हम हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइल, ऑप्शन, न्यू, होम, इन सारे बटन कैसे इस्तेमाल होते हैं और ये है क्या। होम के बटन से मेन होम के पेज में आ जाते हैं और न्यू के लिए लिखा हुआ न्यू, इसमें हम न्यू पेज खोलेंगे। जैसे ब्लैंक पेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह के पेज जो हम खोलने होंगे वो न्यू के ज़रिए खोलेंगे। और ओपन के ज़रिए हमने जो सेव करी हुई फाइल होगी उसके खोलने के लिए हम ओपन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू में जाएंगे और हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा जो ओपन हो चुका है। अब ये सबसे पहले आप ये ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ है फाइल, ये देखें नजर आ रहा है, ये फाइल के बटन को हम जब क्लिक करेंगे ये देखें ये सारी फाइलें वगैरह हमारे पास ये आ गई है। न्यू फाइल, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में, हम अपनी पहले सेटिंग करेंगे। ऑप्शन में जाके जो हमारे सारी जो सेटिंग है डिस्प्ले वगैरह की, ये सारी ऑटोमेटिक जब हम इंस्टॉल करते हैं तो ये खुद ही ऑटोमेटिक अपनी सेटिंग कर लेते हैं। मगर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत चाहिए होगी तो हम उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑप्शन में जाके स्पेस का कुछ चाहिए हो हमारे को, प्रूफिंग का, सेव करने की कोई चीज़ है हमारे को यहाँ पे फाइल सेव करनी है, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम अपने ई में सेव कर सकते हैं, उसमें जी में कोई से भी लोकल टेक्स्ट है हमारे जहाँ पे स्पेस खाली हो हम वहाँ पे अपनी फाइलें सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्ट किसी को बता सकते हैं कि हम यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखेंगे और डिस्प्ले में जाके हम सारी चीज़ें देखेंगे। हमारी प्रिंट, बैकग्राउंड और कलर लाजमी हम इसमें टिक करेंगे ताकि जब हम कलर प्रिंट निकालना चाहें तो हमारे वो कलर प्रिंट, अगर इसमें टिक हटा होगा और हम प्रिंट निकालेंगे जब भी तो हमारा प्रिंट कलर नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको लाजमी टिक का निशान कर देंगे। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग थी। अब हम चलते हैं अपनी फाइल की तरफ। अब ये हमारे जो कोर्स है ये शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये पेस्ट होता है, कोई भी चीज़ हम कॉपी करेंगे तो इधर से हम पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन कॉपी का है, ये कट का है और ये फॉर्मेट का है। ये इंसर्ट है, हम इंसर्ट ये पेज जो है हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये ब्लैंक पेज है, ये कवर पेज है, ये कवर पेज है। देखिए हम करते हैं ये कवर पेज हमने एक्सपोर्ट करा। ये कवर पेज जो होता है ये हम बुक के ऊपर सबसे पहले जो गत्ते के ऊपर जो पेज का डिज़ाइन देखते हैं उसको कवर पेज कहते हैं। ये वो कवर पेज है जो बुक के ऊपर होता है। तो ये हम कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट अपने यहाँ से भी उठा सकते हैं और कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम सीख जाएंगे तो हम खुद भी डिज़ाइन कर लेंगे और हम यहाँ से उठा के इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम अपना नाम डाल सकते हैं और यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम और यहाँ पे अपने जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दिया और यहाँ पे अपना डाल के कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं और हम इसका फ्रंट पेज हम अपना बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ब्लैंक पेज में।
कोई सा भी कवर पेज हम यहाँ से उठा सकते हैं। ये देखिए इतने सारे कवर पेज ये आ रहा है, ये और शो कर रहे हैं जितना, और इसको डाउनलोड करके भी हम सेव कर सकते हैं। मतलब जो भी हम कवर पेज हमारा पसंद है वो हम कर सकते हैं। और हम ये इसको ब्लैंक पेज में यूज़ करेंगे तो ब्लैंक पेज आ जाएगा। ये है टेबल। टेबल हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट करा और ये टेबल, ये देखें ये वाला ड्रॉ, ये टेबल यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम यहाँ से फॉर्मेटिंग से कोई सा भी फॉर्मेट दे सकते हैं टेबल का। यहाँ से गई ये टेबल का फॉर्मेट आ गया, ये आ गया जो हमारा दिल चाहे। इसमें हम बैलेंस शीट वगैरह और जो कुछ हम बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह में होता है नाम वगैरह, यहाँ पर जैसे हम किसी का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे उसका अमाउंट, बायोडाटा, यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने। और यहाँ पे ऊपर में लिख दिया कैटेगरी, लिख दिया यहाँ पे उसकी। ये टेबल ड्रॉ करने के बाद हम जो यहाँ पे ये देखें, हम इधर लिख सकते हैं, ये मार्कशीट लिखते हैं मार्कशीट लिखा। इसको हमने करा सेलेक्ट करने के बाद ये अलाइन होता है। अलाइन इससे हम देखिए ये हमने अलाइन से बीच में का सेंटर में करना है, सेंटर में करना है, कोने में करना हो तो हम कोने में करने के लिए वाला बटन यूज़ करेंगे, और बीच में करना वाला, जैसे सेंटर में लाना बीच में तो हम ये वाला बटन यूज़ करेंगे। अभी हम इसको मार्कशीट को बड़ा करने के लिए ये हम यहाँ पे जाएंगे और इससे फॉन्ट नंबर ये बड़ा होता रहेगा। हमने 16 पे रख दिया। यहाँ से हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो हमारे को अच्छा लगे। ये देखें फॉन्ट चेंज हो जा रहा है, ये हम ये फॉन्ट रख देते हैं। टेबल में जाएंगे हम, जो हमने टेबल ड्रॉ करा इसमें हम लिख देंगे नेम वगैरह, नेम। अब ये कैटेगरी लिख देंगे हम इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, वैसे जो सब्जेक्ट हम लिखना चाहें हम आगे लिख सकते हैं। ऐसे हम नीचे नाम लिख देंगे अली, और उसकी परसेंटेज वगैरह हम लिख देंगे 50, 80। ऐसे हम जो चीज़ चाहेंगे यहाँ पे लिखते रहेंगे। और टेबल की फॉर्मेटिंग जो है हमारे चेंज करनी होगा, हम यहाँ से करेंगे। टेबल पर हमने सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ जो ये लिखा हुआ है टेबल डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन पर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम टेबल डिज़ाइन को क्लिक करेंगे तो टेबल की फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब टेबल का हम फॉर्मेट जो है अपनी मर्जी से यहाँ से ये देखें, ये हमें कलर वाला चाहिए तो हम ये कर सकते हैं। हमने ये कलर हमने चूज़ करा, हमें ये अच्छा लग रहा है। ये देखो ये टेबल फॉर्मेट है। यहाँ से हम जो कलर चाहिए हमारे को वो हम चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद का, जो हमारा दिन चाहे वो हम रख सकते हैं कलर। ठीक है ना, हम ये रख लेते हैं। फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया, कलर हमने चेंज कर दिया। ये टेबल फॉर्मेट का यहाँ से सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये ऑल करना है आपको, टेबल कम करना है, ये टेबल की रो हटानी है, कॉलम हटाना है। ये देखें नो बॉर्डर में जाएंगे, कॉलम और रो हट जाएगी ये टेबल के ऊपर से। ऑल बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर आ जाएगा। ये देखें ये डिज़ाइन का आप रखना चाहते हैं जैसा आपको चाहिए। और ये है ड्रॉ टेबल, ये ऑप्शन जो है ये ड्रॉ टेबल का, ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हम करेंगे तो ये हम अपने आप खुद भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए हम करते हैं ड्रॉ टेबल। अब ये आ गया ड्रॉ। अब ये हम अपने हिसाब से ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं।
दूसरा टेबल हमने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए बीच में हम क्लिक करेंगे, ये खुद ही टेबल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 1 2 3, इस तरीके से हम अपने हिसाब से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। फार्मूला वगैरह हम जो जब यहाँ पे लगाएंगे तो परसेंटेज वगैरह ये खुद ही फार्मूला इसमें सेव हो जाएगा खुद ही। तो हम डालेंगे परसेंटेज तो खुद ही ऑटोमेटिक उसको बता देगा कि कितने परसेंट इसके होने चाहिए। तो इस साइड में हमने टेबल और पेज का ऑप्शन सीख लिया। अब हम करते हैं पिक्चर का ऑप्शन। पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, हम ब्लैक पेज पे जाएंगे। सबसे पहले इंसर्ट का ऑप्शन करा, हमने कहा पिक्चर। डिवाइस से ये स्टॉक इमेज जो होता है या गूगल वगैरह में जो हमारा स्टॉक बना हुआ होता है, हमारा अकाउंट में वो होता है। और ये ऑनलाइन पिक्चर जो होती है, ऑनलाइन पिक्चर हम उठा सकते हैं और हम अपने डिवाइस से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अपने डिवाइस से ये हमारी अपनी पिक्चर उठा लेंगे। ये राउट करनी है तो इधर से कर सकते हैं, और साइज छोटा बड़ा इधर से कर सकते हैं। ये हमने थोड़ी छोटी कर दी पिक्चर। ये पिक्चर हमने छोटी कर ली है और ये सारे पिक्चर के जो फॉर्मेट खुल गए। देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है पिक्चर फॉर्मेट। अगर ये कभी हमें ये बटन हमसे दब जाए या डिज़ाइन में हम आ जाए या इंसर्ट में आ जाए और हमारे पिक्चर का फॉर्मेट नहीं नज़र आ रहा तो हम ऊपर यहाँ पे जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में, और पिक्चर फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। पिक्चर फॉर्मेट में हम पिक्चर को जो डिज़ाइन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए ये करेक्शन है। अब इसमें हम जो भी शेड करना चाहें वो इसमें आता रहेगा। तो जो शेड पसंद है हम वो ले सकते हैं। कलर चेंज करना है हमारे को पिक्चर के, ये देखिए कलर चेंज हो गए, इफेक्ट चेंज हो जाएंगे सारे। ये देखो कोई भी हम इफेक्ट सारे कलर चले गए। देखिए ये हम ये इफेक्ट भी देना चाहते हैं, ये दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करना चाहे, बिल्कुल लाइट करना चाहे, बिल्कुल लाइट जो नज़र नहीं आता तो वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। कोई स्टाइल में हम इसके बॉर्डर वगैरह हम डाल सकते हैं, राउंड शेप कर सकते हैं इसे, इसको आई में कर सकते हैं। ये देखिए जो हमें शेप करना है हम कर सकते हैं। कटर दी करेंगे वापस ये अपना हो जाएगा अंडू। थीम कलर है हमारा, और ये जो ये सारे शेप हम 3D वगैरह के जो शेप होते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। हमें ऐसा करना है, ये देखिए ये शेप आ गया इसका, इसको हम चेंज करना चाहिए। शेडो के पीछे शेड आता है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं जो हमारे को अच्छा लगे शेडो। ये देखें ये नीचे का शेड नज़र आ रहा है आपको, ये शेड साया जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये साया नीचे नज़र आ रहा है शेडो। रिफ्लेक्शन हम शीशे वगैरह में हमारा आस्क होता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जो शीशे में तो जहाँ रिफ्लेक्शन होता है तो उस तरीके से हम ये भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये देखिए आपको इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मैं आपको ये ऐसा कर, ये देखें ऊपर सेल है, ये नीचे भी सेल है, इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल नज़र आ रहा है। हम ये भी डाल सकते हैं, ग्लो भी कर सकते हैं हम इसको। ये देखें साइड में बॉर्डर के बारे में ग्लो इसका नज़र आ रहा है, ये सारे इसका ग्लो फैल रहा है बाहर से। और ये सॉफ्ट एज किनारे वगैरह जो होते हैं सॉफ्ट कर सकते हैं हम किनारों को, एज को। ये देखिए 3D वगैरह के हम कुछ भी इसमें ये देखें, ये
जो शेप देना चाहते वो हम इधर से दे सकते हैं। ये देखो हम ये वाला शेप दिया, इस तरह इसका हो गया राइट में। ये 3D रोटेट करना है हमारे को, इस तरफ को इस तरफ हो जाएगा। जो हमारे को जहाँ अच्छा लगेगा हम वैसा कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग हमें करनी हो हम वैसे कर सकते हैं। ये पोजीशन वगैरह जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर है रखना है इसको पिक्चर को, या टेक्स्ट के पीछे लिखना है, तो ये जब हम यूज़ करेंगे ये पोजीशन कहाँ रखना है। ये देखो यहाँ पे पोजीशन हमने इधर से हम चाह रहे हैं कि नीचे आ जाए। ये देखिए नीचे आ गया। हम इसकी पोजीशन चाह रहे हैं कि ये पहले ऐसे हो जाए, हम चाह रहे हैं बीच में हो जाए, या हम चाह रहे हैं बिल्कुल कोने में, पेज के बिल्कुल कोने में। ये इसकी पोजीशन हम इसकी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये ब्रिंग फॉरवर्ड जो ये जब टेक्स्ट लिखें टेक्स्ट के ऊपर हमें रखना होगा, तो ये ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ओके, और अगर हमें पीछे करना होगा तो ये आ गया सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे आ जाएगा। जो हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे और पिक्चर के पीछे आ जाएगी, और पिक्चर के ऊपर हमें टेक्स्ट अप्लाई करना तो ये देखेंगे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट कुछ भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। हमने करें पिक्चर फॉर्मेट में करें, ये मेरे ख्याल से अभी ये मेरा डॉक्यूमेंट हैंग हो गया। अब ये देखें जैसे कि मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है अपना डिस्क्रिप्शन, अब इसको हम पिक्चर में कैसे यूज़ करेंगे। ये देखो पोजीशन का मैंने आपको बता दिया था, ये वार्म टेक्स्ट जो होता है तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए हमने पिक्चर को सेलेक्ट करा, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने अपना, ये देखो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेक्स्ट, टाइट करेंगे यहाँ पे। ये देखें टेक्स्ट ऑटोमेटिक देखें मूव होता रहेगा। ये देखें बिहाइंड टेक्स्ट हमने कर दिया। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब ये है कि टेक्स्ट के पीछे जो है पिक्चर चली आएगी। अब हमने ये कर दिया, देखो टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर आ रहा है और पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली गई। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट पीछे हो और पिक्चर हमारी आगे हो तो हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। ये देखो तो हमारा टेक्स्ट पीछे हो गया और पिक्चर आगे हो गई। हमें चाहिए टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर, हम वापस बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, पिक्चर के ऊपर आ गया है। हम चाहे तो अपने पिक्चर बड़ी कर सकते हैं, टेक्स्ट पूरा ये देखें पूरा टेक्स्ट पूरी पिक्चर के ऊपर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने पिक्चर के ऊपर। और ये बैकवर्ड आपको मैंने बता दिया था, ये देखें तो तकरीबन पिक्चर का फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कोई स्टाइल वगैरह अगर हमारे पिक्चर में डालना है, हमारा कुछ टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है तो ये देखिए नीचे टेक्स्ट आ गया। हमें अपना टेक्स्ट कुछ भी अपना नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं पिक्चर के साथ। इसमें हम जो चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने शो हो रहा है। तो ये हमारा पिक्चर तक इंसर्ट में हमारा पिक्चर तक जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम शेप
के बारे में मालूमात करें। शेप के बारे में जानेंगे, शेप हम कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। तो हमारे कुछ भी चीज़ का शेप, डेली रूटीन वगैरह हमारे को लिखनी होती है अपनी हमारे, तो हम इसमें किस तरीके से हम ये शेप हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट अप्लाई करना चाहे वो हम कर सकते हैं। हम कोई भी टेक्स्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये शेप फॉर्मेट, मैं एक शेप फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको यूज़ करते रहेंगे तो आपको समझ आएगा शेप फॉर्मेट किस तरीके से यूज़ होगा। ये देखिए हम इसमें कलर जो हमारा अच्छा लगेगा वो कलर हम इसमें डालते हैं। ये शेप के आउटलाइन का कलर आप देख रहे हैं, ये देखो ये चेंज हो गया। ये आउटलाइन का कलर ये देखिए हमने चेंज करें तो ये आउटलाइन का कलर भी चेंज हो गया। शेप फॉर्मेट में हम ये कलर जो हमें चेंज करना चेंज करेंगे। ये शेप आउटलाइन कलर है, ये देखें हमने ब्लैक कलर देखा है, अब चेंज हो रहा ब्लैक हो गया। ये हमने चेंज कर दिया, येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया, जो हमारे को अच्छा लगेगा हम आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी विड्थ वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये आउटलाइन हमारी बड़ी होती जा रही है। ये देखिए हमने रख लिया, आउटलाइन हमारी बड़ी हो गई। तो कलर हम कर देते हैं ब्लैक ताकि उनमें बातें नज़र आए। ये देखिए हमारी आउटलाइन भी बड़ी हो गई। अब हम अपने फ़ॉन्ट का जो है बड़ा करना चाहते हैं और कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो हम जाएंगे होम में। ये सारा हमारा फ़ॉन्ट का फॉर्मेट, ये हमने इसको बोल्ड कर दिया, ये इटैलिक कर दिया। हम अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन हटाना है तो हम अंडरलाइन हटा लेंगे। ये हमारा फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है। हम अपना फ़ॉन्ट का कलर ब्लू कर देते हैं। अगर हमारे को इसको हेडलाइन की तरह यूज़ करना है तो हम इसमें कर देंगे। अब हम जैसे न्यूज़ को फिर सेलेक्ट करते हैं। न्यूज़ को सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें येलो कलर कर देगा। सीरीज देखें, इसमें येलो कलर नज़र आएगा। बाकी सब में फॉन्ट में अलग कलर चेंज होंगे। तो जो कलर हम चाहे, ज़्यादातर हम येलो यूज़ करते हैं इसके लिए। अभी हम टेक्स्ट वगैरह जो है उसका भी हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह फॉर्मेट भी हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे करनी है हमारे को, तो हम इसको भी हम डायरेक्शन वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए हमें ऐसे करना है, जैसे हमारे को हम मैनुअल करना है मैनुअल भी कर सकते हैं हम डायरेक्शन। ये देखिए सब हम जैसे मर्जी चाहे हम इसमें बॉक्स के अंदर जैसे डायरेक्शन हम चाहे वो हम चेंज कर सकते हैं। देखिए पोजीशन मैंने आपको पहले बताया था, पोजीशन आपको पिक्चर में आपको पता चल गया था पोजीशन कैसे चेंज करते हैं। देखिए ये सब जगह इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जहाँ हम देखना चाहे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये आइए, और ये भी इधर आइए। वही हम टेक्स्ट को ऊपर लगाना चाहे, इसके पीछे लगाना चाहे, आगे लगाना चाहे तो इन फ्रंट और बिगिन के जरिए हम बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ के जरिए हम टेक्स्ट आगे पीछे कर सकते हैं।
ये देखिए बैक में चलेंगे और ये इन फ्रंट में। तो ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया इंसर्ट में शेप का फॉर्मेट। बाकी शेप पे जो ये देखें, ये हमें एरो पे चाहिए होता है तो हम एरो, ये देखें हम एरो ड्रॉ कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट वगैरह आपको मैं सिखा चुका हूँ, ये वही फॉर्मेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसा रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। और इसी तरीके से हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर शेप में जाएंगे। अब हमारे को राउंड में चाहिए कुछ, ये देखें ये आ गया। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, जिस किस्म का हमारा शेप चाहिए हर किस्म दे देंगे, स्माइल वाले शेप। और जो भी इतने सारे इधर शेप है, जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ का प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उस हिसाब से आप यहाँ से हर किस्म के शेप यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन वगैरह करके उसको मज़ीद खूबसूरत बना के पेज अपना अच्छा तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आइकन वगैरह नेट के जरिए डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और ये 3D वगैरह की अगर हमारे पिक्चर है तो हम जो हमारे डिवाइस में है या हमारे पास नेट में स्टॉक में है तो हम यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी है नहीं, तो इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। तो ये हमारी शेप तक हमारा इंसर्ट में कंप्लीट हो चुका है। अब इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट के बारे में हम जानेंगे। स्मार्ट आर्ट ये होता है, इसमें हम डेली रूटीन वगैरह यूज़ करते हैं। जैसा हमारे को यहाँ पे कुछ भी अपना डाइट प्लान वगैरह लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। सुबह हमारा क्या पीना, पहले हमें वो वाटर, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हम लंच करते हैं। फिर हम इवनिंग टी वगैरह होती है हमारी। इसके बाद हम डिनर करते हैं। तो हम ये चार्ट के ज़रिए हम अपना पूरा डेली रूटीन वगैरह, हम छोटे से अल्फाजों में हम अपना सब कुछ समझाना चाहें तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसको हम अब फॉर्मेट वगैरह हम कैसे करेंगे, स्मार्ट आर्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज़ होता है। अब आप कुछ भी छोटी सी चीज़ बताना चाहते हैं, छोटी सी चीज़, तो आप उसको स्मार्ट आर्ट को हम यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मेट वगैरह में हम जाएंगे, ये देखें ये सब आपको आता है तकरीबन, जो मैंने सिखाया ये सब वही चीज़ है। तो ये रोटेट वगैरह चेंज डिग्री में आप कैसे करना है, ये देखें ये हो रहा है ना। इसी तरीके से आप जो सेल सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपने इसको सेलेक्ट करा, ये आपको टेक्स्ट वगैरह ये सब आप तकरीबन ये कलर फॉन्ट वगैरह चेंज करना मैंने आपको सिखा चुका हूँ। वही चीज़ आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। बार बार टाइम ज़ाया करना नहीं चाह रहा मैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो फॉर्मेटिंग ये वही सेम वही फॉर्मेटिंग है जो मैंने पिछले आपको सिखाया, इसी तरीके से इसमें भी वही फॉर्मेटिंग होगा।
कोर्स मैं छोटा करके चलना चाह रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द कंप्लीट कोर्स अच्छे तरीके से सीख पाएँ और अपना काम जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। तो ये स्मार्ट आर्ट वगैरह हो गया, इसमें जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है ये डिज़ाइन है, इसमें आपको जो भी पसंद आए वो आप जिस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग है, जो भी आपको चाहिए उस तरीके से इस तरीके से भी ये एक डिज़ाइन आई है, इसको भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह इधर से कर सकते हैं। सब इफेक्ट वगैरह ये सब कुछ इसमें से दे सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट अगर हमारे को लेना हो तो तस्वीर वगैरह तो ये हमने लिया, ये स्क्रीनशॉट आ गया। ये देखिए कल्टर भी करेंगे, ये वापस आ गया। अब हम चार्ट के बारे में सीखेंगे। चार्ट, ये हम चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये हम चार्ट हमने ये वाला चार्ट हम ड्रॉ करते हैं, बाकी ये डिज़ाइन वगैरह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये हमने चार्ट ड्रॉ कर दी। अब जैसे हमने चार्ट ड्रॉ करी, इसके साथ एक एक्सेल का पेज खुला और एक ये ऑटोमेटिक ये खुलेगा। हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग करनी है। ये हमने चार्ट में एडिटिंग कर दी। ये हमने लिखा पाकिस्तान, ये तुर्की, इंडिया, बांग्लादेश। ये हमने यहाँ पे इसमें एडिट कर दिया। ये देखें नीचे, ये यहाँ पे पहले जो कैटेगरी लिखी हुई थी ये देखें, आपको नज़र आ रहा है। पाकिस्तान आ गया, ये तुर्की, ये इंडिया, ये बांग्ला, ये खुद ही ऑटोमेटिक ऐड हो गया। फिर इसके यहाँ पे हम रन वगैरह लिख सकते हैं कि इतने रन है। ये सीरीज़ लिखी हुई है तो सीरीज़ वाइज हम समझ लेंगे। पहली सीरीज़ में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने ज़्यादा रन बनाए तो हम इधर करते हैं 10। ये हमने पाकिस्तान के पहले सीरीज में 10 कर दिए। फिर तुर्की ने दूसरी सीरीज में, तुर्की ने ज़्यादा रन बनाए तो तुर्की को हम 9 कर देते हैं। ये देखें खुद ही ऊपर जाएगा, चार्ट खुद ही ऊपर जाएगा, ये बताएगा, शो करेगा कि ये इसके ना रन एवरेज ज़्यादा है। इंडिया ने जो है फिर तीसरी सीरीज में इंडिया ने 8 पॉइंट बना कर देते हम इसको। तीसरी सीरीज में हमने इंडिया का कर दिया, चौथी सीरीज में बांग्ला का कर देते हैं। इस तरीके से हम जितने भी नंबर चेंज करते रहेंगे, यहाँ पे चेंजिंग होती रहेगी। और हम जिसको बताना चाहेंगे इसने ज़्यादा रन बनाए तो वो उसकी लाइन जो ऊपर जाएगी और दूसरे के नीचे। इस तरीके से हमारे पता चलेगा कि चार्ट वगैरह का क्या है। तो ये चार्ट का हमने समझ लिया, ये इस तरीके से चार्ट बनाई जाती है। अब हम अपने तरीके से इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करेंगे।
ये हम हटा देते हैं। अगर ये हट जाए तो हम इसको कहाँ से लाएंगे एक्सेल के पेज को, ये यहाँ पर है सेलेक्ट डेटा। हम सेलेक्ट डेटा को जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए देखिए ना सेलेक्ट डेटा, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ये ऑटोमेटिक खुद ही खुल जाएगा। फिर हम दोबारा जो एडिटिंग वगैरह में करनी है वापस से हम इसमें कर सकते हैं। एडिट डेटा करेंगे, ये देखें ये खुल गया। तो में हम ऐड वगैरह कर सकते हैं। अब ये चार्ट चेंज करने हैं हमारे को, तो हम यहाँ से लाइन वाला चाहिए हमारे को, इसी को लाइन पे हम लाइन वाली चार्ट बना देंगे। ये देखें कोई भी डिज़ाइन हम करना चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। कलर वगैरह में चेंज करना है, टाइटल हमने लिखना है कुछ भी, हम टाइटल डाल देंगे इसमें। क्रिकेट मैच का टाइटल डाल दिया हमने, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे सारे इसको चार्ट बना दी। तो चार्ट के जरिए हम समझा सकते हैं कि कितने कितने सीरीज में किस तरीके से ज़्यादा पॉइंट हासिल करें, ये हम उन्हें बता सकते हैं। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बारे में आप जान चुके हैं। ये जो है एरो का निशान वगैरह हम इसको देके नहीं समझा सकते हैं। ये चार्ट डिज़ाइन के बारे में आप समझ चुके हैं तकरीबन। ये कलर वगैरह जो ये देखें, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये कुल लेआउट वगैरह यहाँ से आप ये देखें चेंज हो रहा है, जो आपको अच्छा लगे आप वो लेआउट डाल सकते हैं। चार्ज एलिमेंट ये देखें, ये आपको साइड में टाइटल वगैरह नज़र आ रहा है आपको। ये टाइटल, अगर हमारे को यहाँ पे टाइटल डालना है तो यहाँ पे हम कोई भी टाइटल वगैरह रन वगैरह जो लिखे हुए आते हैं चार्ट में, इस जगह पे क्या रन लिखे हुए तो हम इसको रन भी ले सकते हैं। इतने रन का ऑप्शन भी हम दे सकते हैं। जो हमारे को ऑप्शन देना हो हम इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये हमारे चार्ट का भी ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। इंसर्ट में लिंक जो है ये हम यहाँ से लिंक